अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड है और पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं कोई बड़े अल्फाज नहीं बोलने आया, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना ही कम है कि अल्लाह ताला ने ये इस वर्ल्ड कप में सेकंड कंसेक्यूटिव जो विक्ट्री है वो पाकिस्तान के नसीब में लिखी है। और पाकिस्तान इस वक्त चार चार पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल है। और मैं ये भी इसी हद तक कहना चाहूँगा कि इस विक्ट्री के बाद जो कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ होगा, क्योंकि ये मैच हमारे लिए इंडिया के मैच से भी ज़्यादा स्पेशल था। बिकॉज इंडिया की टीम ने हमें इतना, या इंडिया की गवर्नमेंट ने हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था पाकिस्तान क्रिकेट को जितना न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को पहुंचाया। तो ये बहुत स्पेशल जनाब मैच था पाकिस्तान के लिए। और इस मैच के जीतने के साथ ही पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इंशाल्लाह जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हमवार हो गए हैं। और बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल खेलेगा। तो बस मैं यहाँ एक छोटी सी वीडियो बनानी है, बस आप लोगों के साथ अपनी खुशी को शेयर करना है कि एनालिसिस यही पेश करना है कि पाकिस्तान ने बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी थी बॉलिंग में, बट बैटिंग में आके आज थोड़ा सा बाबर आजम जो है वो जल्दी कर गए और मुंह उठा के उन्होंने एकदम शॉट जो मारी जिस पे वो बोल्ड हुए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा उससे धचका इसलिए लगा क्योंकि एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, अगर वो इस तरह से बोल्ड हो जाए तो उससे बहुत ज़्यादा इंसल्ट सी एक फील होती है कि यार चलो कैच आउट होना और बात होती है, बट बोल्ड होना जो है वो बहुत ज़्यादा एक मेरे लिए शायद एक इंसल्ट की बात है। बट हर इंसान जो है वो अपनी गलतियों से सीखता है। आई होप कि बाबर आजम को भी ये बात समझ में आई होगी कि ये पिच ऐसी नहीं थी कि जिस पर आपने मुंह उठा के शॉट जो है वह मार देनी है, क्योंकि इस पिच पे बहुत ज़्यादा शाइन थी, बॉल बहुत ज़्यादा उठ के नहीं आ रहा था, बाउंस लो रह रहा था, जिसकी वजह से फ़खर जमान भी आउट हुए, रिजवान भी इसी वजह से आउट हुए। किसी हद तक एक दफ़ा दिल धड़का दिए थे पाकिस्तानी टीम ने, बट बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई। और इसमें मैं बहुत जिक्र करूंगा स्पेशली आज जिसने क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है वो है जनाब हारिस रऊफ़। ठीक है, उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और वो बिल्कुल गोल्डबर्ग लगे हैं पाकिस्तान के लिए। और उसके बाद अगर हम बैटिंग में देखें तो रिजवान अच्छा खेल रहे थे, शोएब मलिक भी बहुत अच्छा खेले और हफीज़ भी किसी हद तक नज़र आ रहा है कि बेहतर खेल जाएंगे, बट उनका एक आउटस्टैंडिंग कैच हुआ डीप इन द फील्ड। वो हर इंसान के हाथ में नहीं होता, इतने अच्छे कैचेस जो हैं वो सालों में कभी कभार पकड़े जाते हैं। बट जो फिनिश किया मैच को, मैच फिनिशर जो साबित हुए वो आसिफ अली हुए। बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं क्योंकि पिछले 4 साल से पाकिस्तान टीम के साथ थे, बट आज के मैच में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी और आज दिल जीत लिए हैं क्योंकि बॉल उनके हेलमेट पे भी लगा। बट उसके बावजूद भी 2 दफ़ा डॉक्टर भी आए, बट उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और बहुत ज़बरदस्त अपनी बैटिंग उन्होंने शो की है। वर्ल्ड क्लास बैटिंग का मुजाहरा किया है, वर्ल्ड क्लास हिटिंग का मुजाहरा किया है कि हम हमेशा ये कहते थे कि इनकी हिट जो है वो प्रॉपर हिट नहीं होती, बाउंड्री पे आके कैच आउट हो जाते हैं, बट आज जितने भी शॉट्स उन्होंने लगाई वो तमाम बाउंड्री से बाहर जाके गिरी हैं। तो बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये खुशी नसीब फरमाई है। न्यूजीलैंड आपको हमने बहुत इज़्ज़त दी थी, मेरी नज़र में न्यूजीलैंड एक बहुत ही काबिल इज़्ज़त क्रिकेट टीम हुआ करती थी, उनकी गवर्नमेंट एक बहुत काबिल इज़्ज़त हुआ करती थी। बट जितनी सिक्योरिटी हमने आपको अपने टूर पर दी थी उतनी तो पूरे मुल्क की आपकी फ़ौज भी नहीं है। तो आई होप कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइम आप हमें इस तरह का धोखा नहीं देंगे। आई होप कि अपनी फितरत में धोखा जो आपके साथ शामिल हुआ हुआ वो अपनी फितरत से आप निकालेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात करनी थी। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। हम बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहकर, हम्बल रहकर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने विक्ट्री नसीब फरमाई है। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।